राधे कृष्णा। आज हम बनाएंगे अनंत धागा, यानी कि अनंत सूत्र, जो हम 14 गांठों वाली अनंत सूत्र बांधते हैं। और वो हम इसे घर पर कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। ये है 2 रंगों का धागा जिसे हमने ये बना रखा है, तथा ये है आपका मोली का धागा, ये भी 2 रंग के धागे से ही बना है। तो आप इस तरीके के मोली के धागे से भी बना सकते हैं। कच्चा सूत्र का बनाना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो ये जैसे मोली की धागा, अगर आपके पास वो मोटे वाली मोली की धागे हैं तो मोटे वाले धागे को 2 बार उसको लपेट लें। अगर आपके पास ये पतले वाले हैं तो आप इसको 4 टाइम इसको फोल्ड कर लें। तो ये आपको दिख रहा है, ये बंद के तरफ से है और ये खुली वाली साइड के हैं। तो ये जो बंद वाला जो साइड है, तो इसे हमें एक छोटा सा यहाँ पे सिंपल इस तरीके से हमें एक गांठ लगा देना होता है। तो इसको थोड़ा सा हमें ऐसे कम ही रखना हो, इसे हमें थोड़ा सा कम ही रखना है। तो इस तरीके से हमने गांठ, क्योंकि जब हम बाजू में बांधेंगे तो हमें एक होल सा चाहिए होता है, जैसे कि हम बांध लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है कि आप इसे एक इस तरीके से आप इसको ऐसे इस तरीके से किसी से पकड़वा दें अथवा टिका दें। अगर नहीं है कोई तो आप इसको इसी तरीके से आप बना लें। ये एक धागा आपका हो गया। इसी तरीके से आप इसमें 2 धागे भी बना सकते हैं। तो ये हमने जो ट्राइपॉड लगा रखा है, हमने उस पर धागे को लगा दिया है। और ये मेरा पैर जो दिख रहा है, तो ये ध्यान में रखें क्योंकि मेरा पैर धागे के पास नहीं है। बाकी ये जो बच रहा है, तो आपको इस तरीके से आपको ये है जो सिंपल हमें इस तरीके से गांठ लगाते जानी है। इस तरीके से आपको एक गांठ ये आपका ये लग गया। इसी तरीके से आपको 14 गांठ जो है आपको टोटल बना लेने हैं। तो ये जो आपका जो ये मोली दिखता है, तो इसमें 2 रंग के धागे दिखते हैं। तो आप इसको चाहे तो आप इस तरीके से आप इसको पीला वाला जो है ये आप अलग कर लो। इसीलिए इसको डबल किया जाता है, जैसे कि हम पता चले कि हमारे पास 2 रंग की है, तो आपको 14 गांठ वो दिखाई भी देंगी। तो ये जो धागे हैं, हमने ये 2 साइड से ये दोनों अलग कर लिया। ये जो बंधे वाले हिस्से हमने इसको ट्राइपॉड के सहारे से इसको हमने ये लगा दिया है। और ये जो है मोटा वाला धागा, तो इस मोटे वाले धागे को ये पतले वाले धागे से बस इसको हमें अंदर से ऐसे निकाल के हमें एक गांठ लगा देनी है। तो ये दिख रहा है आपको, ये एक गांठ लग गया। इसी तरीके से आपको इसमें सारे इस तरीके से आपको पिरो लेना है। जब भी आप ये धागा बनाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा आप पुस्तक में तो लिख रखा है कि हमें ओम अनंत देवता नमः करके इस तरीके से आपको बनाना होता है। अगर आप चाहे तो इसे क्रोशिये की मदद से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये वाला जो धागा होता है, इसको थोड़ा हम टाइट खींच के रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे ना आपको झोल नहीं पड़े। अब मैं इसको थोड़ा काउंट कर लेती हूँ। ये इसमें 13 गांठें दिख रही हैं, एक गांठ और लगानी बाकी है। तो ये एक को हम और इसको इस तरीके से करके इसको और एक और। तो ये हमारा 14 गांठ का ये धागा ये रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें गोल्डन भी धागा लगा सकते हैं, मगर सूत का धागा ही बहुत ही सुंदर और शुद्ध होता है। तो ये आपको कैसा लगा ये धागा आप ज़रूर बताइएगा। अनंत सूत्र। तो हम साड़े बना लेते हैं। इसी तरीके से एक और आप चाहे तो क्रोशिये की मदद से भी धागा बना सकते हैं। धागा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम गांठ लगाएं तो गांठें खुल जाए।
परमानेंट गांठ नहीं हो, इस तरीके से हमें इसमें गांठ लगाना होता है। तो आप चाहें तो आप इसको क्रोशिया की मदद से भी आप इसमें गांठ लगा सकते हैं। और ये थोड़ा और उससे इससे मतलब जो हमने पहली बारी जो धागे बनाई हैं वो उससे ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। एक इस तरीके के आपके अनंत सूत्र रेडी हो गए हैं। हमारे घर में 4 आदमी हैं तो हम 4 धागे बनाते हैं। और 4 नंबर तरीका भी बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से आप मोटा मोली का जो बनाते हैं ना, तो जैसे कि ये है बंद भाग और ये खुली भाग, तो इसको हम मोटे भाग को इस तरीके से हम इस जो बंद वाला भाग है यहाँ सारे में प्रोसेस स्टार्टिंग की तो वही है। फिर उसके बाद गांठ लगाने की क्रिया आपकी अलग अलग हो सकती है। जैसे ये एक गांठ हो गया तो इसी के अंदर से आप तो ये हमने एक इस तरीके से बनाया।